हेलो एवरीवन, आइए शुरुआत करते हैं क्लास 10 मैथ डॉक्टर मनोहरे। इसमें हम लोग चैप्टर 13 में एक्सरसाइज 13D में क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 तक हम लोग पिछले वीडियो में देख लिया है। अब क्वेश्चन नंबर 4 है 20 सेंटीमीटर ऊंचाई और शीर्ष कोण 60 अंश वाले एक शंकु को उसकी ऊंचाई के बीचों बीच होकर जाते हुए एक तल से दो भागों में काटा गया है। देखिए, एक 20 सेंटीमीटर ऊंचा शंकु है जिसका शीर्ष कोण 60 अंश है। ये पूरा 60 अंश है, तो इसको ठीक बीचों बीच में जब शीर्ष से आधार पर लंब डालेंगे जिसकी ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है, तो ये 30-30 में बढ़ जाएगा दो भागों में। फिर कह रहा है कि एक तल से इस शंकु की ऊंचाई के बीचों बीच यानी कि 20 सेंटीमीटर तो 10 सेंटीमीटर पर इसको एक तल से काट दिया जाता है, दो भागों में काट दिया जाता है, और वह तल जो है इस आधार के समांतर है। यानी ये BC और DE समांतर है। यदि इस प्राप्त शंकु के छिन्नक को व्यास 1/16 सेंटीमीटर वाले एक तार के रूप में बदल दिया जाता है तो तार की लंबाई ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब तार बेलनाकार होता है, तो जिसका व्यास 1/16 है, त्रिज्या यहाँ से निकल जाएगा, 1/32 हो जाएगा, तो तार की लंबाई ज्ञात कीजिए। हमको सबसे पहले क्या करना होगा, इस शंकु छिन्नक का आयतन निकालना होगा, क्योंकि हम जानते हैं एक आकृति को जब दूसरी आकृति में परिवर्तित किया जाता है तो आयतन नहीं बदलता है। तो कहने का मतलब कि हमको शंकु छिन्नक का आयतन निकालना होगा। शंकु छिन्नक का आयतन ज्ञात करने के लिए हमको छोटी त्रिज्या बड़ी त्रिज्या दोनों ज्ञात करना होगा। ऊंचाई तो मान लीजिए दे दिया है, तो ये अगर R1 है तो R1 R2 ज्ञात करना होगा। R1 R2 के लिए ये कोण दिया हुआ है 30 अंश। R1 की जब बात करेंगे तो ये पूरा, जैसे ये 30 अंश है तो ये लंब हो जाएगा OC, ये आधार हो जाएगा। आधार 20 सेंटीमीटर, लंब नहीं पता है, कोण 30 अंश, तो tan का प्रयोग करके निकाल लेंगे। उसी तरह से R2 के लिए आधार 10 सेंटीमीटर, कोण 30 अंश, तो ये निकल जाएगा। ठीक है ना, R1 R2 वहाँ से ज्ञात हो जाएगा, और शंकु छिन्नक की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर दिया है, क्योंकि ठीक बीचों बीच काटा जा रहा है। तो चलिए क्या क्या दिया है उसको लिखें। शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई बराबर 20 सेंटीमीटर, थीटा, कोण थीटा बराबर 60 अंश। तो कोण AOC बराबर कोण AO'E, AOC बराबर कोण AO'E बराबर 60 अंश का आधा यानी कि 30 अंश हो जाएगा। इन दोनों के लिए यह कोण 30 अंश का हो जाएगा। AO' बराबर O'O बराबर 10 सेंटीमीटर, और ये O'O जो है शंकु छिन्नक की ऊंचाई हो जाएगी। यहाँ पे ऐसे लिखते हैं, छोड़िए ये। अच्छा, इसकी भी ज़रूरत तो पड़ेगी ही। चलिए, इतने से हम लोग क्या करते हैं, पहले R1 R2 निकालते हैं। तो त्रिभुज AO'E में, त्रिभुज AO'E में tan 30 अंश बराबर लंब बटे आधार O'E बटे में AO', तो ये तो हो जाएगा R2 और ये हो जाएगा 10,
1/√3 बराबर R2/10। इसका मतलब कि R2 बराबर 10/√3। इसी प्रकार त्रिभुज AOC में R1 बराबर 20/√3 हो जाएगा, ये सेंटीमीटर। ये हो गया, R1 और R2 निकल गया। अब शंकुछिन्नक की ऊंचाई, ऊंचाई बराबर हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। इसको h मान लें। दस सेंटीमीटर। शंकुछिन्नक का आयतन, h निकल गया, R1 R2, तो शंकुछिन्नक का आयतन बराबर हो जाएगा 1/3 पाई h R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 R2। 1/3 पाई रहने देते हैं और h का मान 10। R1 स्क्वायर मीन्स 100/3, 100/3 हो जाएगा, प्लस R2, अच्छा R1 400, और ये हो जाएगा 100/3। R2 जो है 10/√3 है तो 100/3, R1 20/√3 है तो 400/3, और प्लस इनका गुणा करेंगे तो 200/3, 200/3। तो अब पाई का मान भी रख देते हैं, 22/7 गुणे 10 गुणे, ये देखिए 3 समय लगते हो तो 4 1 5 2 7, 700/3। तो ये तो कट गया इससे 100, और ये नहीं कटेगा, तो हो गया 1000 22,000/9 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। ये आयतन हो गया शंकुछिन्नक का आयतन। अब हम देखिए, अब शंकुछिन्नक को जो है 1/16 सेंटीमीटर व्यास वाले एक तार में परिवर्तित किया जा रहा है। तो तार का व्यास, अब इस स्थिति में क्या होगा, शंकुछिन्नक का आयतन बराबर तार का आयतन। तो तार का व्यास बराबर 1/16, दिस इम्प्लाइज त्रिज्या R बराबर 1/32 हो जाएगा, आधा हो जाएगा ना, और त्रिज्या निकल गया। माना तार की लंबाई L है, माना तार की लंबाई L सेंटीमीटर है, ठीक। अब देखिए तार के लिए, ये तार एक बेलनाकार होगा, तो त्रिज्या पता हो गया, L यानी H या L एक ही चीज। तो तार का आयतन, या ऐसा करें ना, शंकुछिन्नक का आयतन बराबर तार का आयतन, शंकुछिन्नक का आयतन बराबर तार का आयतन। ये कितना है, 22,000/9 बराबर पाई R² L, मीन्स 22/7 गुणे R, 1/32 है ना, तो 1/32 गुणे 1/32 गुणे L। तो अब देखिए L का मान निकालेंगे तो 7 32 22 2000 के साथ,
और 22 इस 9 के साथ। L बराबर क्या हो जाएगा, 22,000 के साथ 7 32 बटे में ये 22 आ जाएगा, तो अच्छा 9 भी आएगा, ये हो गया 1000। तो ये गुणा कर दें, 1024 तो 7 ये 32 गुणे 32, 7 चौक 28, 7 दूनी 14 तो 16, 71,000 3 जीरो लगा देंगे, लेकिन इसमें अब 9 से भाग देना पड़ेगा। तो 9 7 63, 9 72 होगा ना, 9 7 63 और 8 86, 9 9 81, 5 58, 9 6 54, 4 40, 9 चौक का 36, 9 चौक का 36, 9 चौक का 36, इतना सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर होगा आंसर। तो मीटर में बदलना होगा तो 100 से भाग देंगे तो 0.2 अंक इधर आ जाएगा, बराबर 7,964.4 मीटर। ये हो जाएगा तार की लंबाई और यही आंसर भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, टीन की बनी हुई तेल की एक कुप्पी 10 सेंटीमीटर लंबे एक बेलन में एक शंकु के छिन्नक को जोड़ने से बनी है। देखिए एक तेल की कुप्पी है, कुप्पी देखे होंगे, तेल की कुप्पी दोनों तरफ खुला रहता है, इधर से तेल डालते हैं, इधर से तेल जहाँ पे डालना होता है वहाँ पे जाता है। ये बेलन के आकार का है जिसकी ऊंचाई 10 सेंटीमीटर या लंबाई 10 सेंटीमीटर, व्यास 8 सेंटीमीटर, और ये एक शंकु छिन्नक है। अगर इसको मिला दें तो ये एक शंकु छिन्नक बन जाएगा। शंकु छिन्नक में ये व्यास तो 8 सेंटीमीटर और ये व्यास 18 सेंटीमीटर है, ये 10 सेंटीमीटर, तो शंकु छिन्नक की ऊंचाई 22 में से 10 घटा देंगे तो ये 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो इसको बनाने में लगी टीन की चादर का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, यानी कि शंकु छिन्नक का वक्र पृष्ठ, क्योंकि संपूर्ण पृष्ठ में ऊपर भी खुला है नीचे भी खुला है तो कोई मतलब नहीं है, तो वक्र पृष्ठ, और बेलन का वक्र पृष्ठ, इसमें भी ऊपर खुला नीचे खुला तो सिर्फ वक्र पृष्ठ। तो क्या क्या दिया है पहले वो लिख लें। शंकु छिन्नक का ऊपरी व्यास बराबर 18 सेंटीमीटर। दिस इम्प्लाइज, इसको हम R1 कर दें तो ये हो जाएगा 18/2 यानी कि 9 सेंटीमीटर। निचला व्यास बराबर 8 सेंटीमीटर, ये 8 है तो ये भी 8 हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर। दिस इम्प्लाइज R2 व्यास 8 है तो त्रिज्या 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। शंकु छिन्नक की ऊंचाई इसको हम कैपिटल एच मान लें तो ये हो जाएगा, देखिए पूरा 22 है, 22 में से 10 घटा देंगे तो 22 - 10 बराबर 12 सेंटीमीटर। ये तो शंकु छिन्नक का हो गया। बेलन का व्यास, बेलन का व्यास बराबर है 18 सेंटीमीटर, सॉरी 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर।
तो दिस इम्प्लाइज r बराबर 8/2 यानी कि 4 सेंटीमीटर। त्रिज्या निकल गया। बेलन की ऊंचाई h बराबर 10 सेंटीमीटर, ये तो दिया ही है। ये तो अभी ये सारे मटेरियल तैयार हुए। अब तेल की कुप्पी को बनाने में लगी टीन की चादर का क्षेत्रफल यहां पे लिखेंगे। कुप्पी को बनाने में लगी टीन की चादर का क्षेत्रफल बराबर शंकु छिन्नक का वक्र पृष्ठ, शंकु छिन्नक का संपूर्ण पृष्ठ, इसमें क्योंकि ऊपर नीचे खाली है तो संपूर्ण पृष्ठ का कोई मतलब नहीं, शंकु छिन्नक का वक्र पृष्ठ प्लस बेलन का वक्र पृष्ठ। बेलन में भी वही बात है, संपूर्ण पृष्ठ ये और वक्र पृष्ठ एक ही होगा। अच्छा, एक चीज ये कन्फ्यूजन में मत होइएगा कि बाहरी वक्र पृष्ठ और अंदर का वक्र पृष्ठ दोनों लेंगे। जब संपूर्ण पृष्ठ हम लेते तो संपूर्ण पृष्ठ में बाहरी और आंतरिक दोनों होता, लेकिन यहाँ पे सिर्फ चादर का क्षेत्रफल पूछना है तो बाहर वाला क्षेत्रफल निकल जाएगा, तो वही हो जाएगा। शंकु छिन्नक का वक्र पृष्ठ क्या होता है? यहाँ पर h निकालना होगा, l निकालना होगा। शंकु छिन्नक का पृष्ठ जो है पाई r1 प्लस r2 इंटू l और प्लस बेलन का वक्र पृष्ठ 2 पाई r h, ये होगा। तो l निकालने के लिए l बराबर होता है h स्क्वायर प्लस r1 माइनस r2 का होल स्क्वायर स्क्वायर। h मतलब शंकु छिन्नक का ऊंचाई कितना है? 12 का वर्ग प्लस r1 माइनस r2, ये 9 और ये 4, 9 माइनस 4 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा? 144 और ये 5 25 169, ये आ गया 13 सेंटीमीटर। यल 13 सेंटीमीटर। अब मानक दें, पाई कॉमन है तो r1 प्लस r2 9 प्लस 4 9 प्लस 4 गुणे l 13 प्लस 2 गुणे त्रिज्या 4 और ऊंचाई 10, तो पाई 9 4 13 169 और प्लस 80, तो 22/7 गुणे 9 8 14 249 गुणा करेंगे 5478/4, तो ये आ जाएगा 782 सही 4/7 क्या है ये? क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, एक खोखले शंकु को आधार के समांतर किसी समतल से काटा जाता है। एक खोखला शंकु है, ये इसका आधार है और आधार के समांतर इसको काटा जाता है और ऊपर के सिरों को हटा दिया जाता है। इसको क्या करना है? हटा दिया जाता है। शेष भाग का वक्र पृष्ठ यानी कि इस शंकु छिन्नक का वक्र पृष्ठ संपूर्ण शंकु के वक्रतल के पृष्ठ का 8/9 भाग है, यानी कि शंकु छिन्नक का वक्र पृष्ठ पूरे शंकु के वक्र पृष्ठ का 8/9 भाग है। शंकु का उन्नतांश किसी समतल के द्वारा बांटने पर
रेखाखंड का अनुपात, यानी कि हमको h यानी छोटे शंकु की ऊंचाई h बटे शंकुछिन्नक, शंकुछिन्नक का क्या हो जाएगा, पूरे h में से ये h घट जाएगा, यानी h बटे कैपिटल H माइनस h। कहने का मतलब कि छोटे शंकु की ऊंचाई बटे शंकुछिन्नक की ऊंचाई का अनुपात ज्ञात करना है। तो दिया तो कुछ नहीं है, मान लेते हैं, माना शंकु की ऊंचाई तथा आधार की त्रिज्या कैपिटल R है। काटने के बाद छोटे शंकु की ऊंचाई स्मॉल h, त्रिज्या स्मॉल r तथा तिर्यक ऊंचाई क्रमशः काटने के बाद छोटे शंकु की ऊंचाई इतना इतना, तिर्यक ऊंचाई L, और यहाँ पर तिर्यक ऊंचाई L, आधार की त्रिज्या, हाँ इतना हो गया, ये हो गया इतना। अब अगर कहीं शंकुछिन्नक की ऊंचाई देखिए कैपिटल H माइनस H हो जाएगा। त्रिभुज पी ओ डैश क्यू डैश और त्रिभुज पी ओ क्यू समरूप होंगे, क्योंकि कोण ये कोण दोनों में उभयनिष्ठ है, ये 90 अंश, ये 90 अंश, दो कोण उभयनिष्ठ है गया। तो जब दो कोण उभयनिष्ठ नहीं, सॉरी, ये कोण तो उभयनिष्ठ हो जाएगा और ये 90 दो कोण बराबर हो गए ना, तो दो कोण के आधार पर दोनों त्रिभुजों को हम समरूप कह सकते हैं। कहने का मतलब त्रिभुज पी ओ डैश क्यू डैश सिमिलर टू ट्रायंगल पी ओ क्यू। तो जब दोनों त्रिभुज समरूप हो गए तो संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा, यानी कि पी ओ डैश बटे पी ओ, छोटा बटे बड़ा कर रहे हैं, फिर पी क्यू डैश बटे पी क्यू, बराबर ओ डैश क्यू डैश बराबर ओ क्यू, ओ डैश क्यू डैश बटे ओ क्यू। ये जब दोनों त्रिभुज समरूप हैं तो उसके आधार पर संगत भुजाओं का अनुपात समान होगा। दिस इंप्लाइज पी ओ डैश एच है, पी ओ पूरा ये कैपिटल एच बराबर पी क्यू डैश बटे पी क्यू, पी क्यू डैश स्मॉल एल बटे पी क्यू पूरा, चाहे इधर का ले लें चाहे इधर का ले लें, ये कैपिटल एल तिरछी ऊंचाई, ओ डैश क्यू डैश
स्मॉल आर बटे कैपिटल आर। ये हमारा हो जाएगा समीकरण नंबर 1। अब कह रहा है कि शेष भाग का वक्रपृष्ठ संपूर्ण शंकु के वक्रपृष्ठ का संपूर्ण शंकु के वक्रतल के पृष्ठ का 8/9 भाग है। यहां पर देखिए हम लोग लिखेंगे शंकु का वक्रपृष्ठ। पाई आर एल होता है, पाई आर एल। और यह जो है शेष भाग का वक्रपृष्ठ इसका 8/9 भाग था ना, ऐसा करते हैं, इसको मिटा देते हैं। शेष भाग का वक्रपृष्ठ बराबर यहाँ पे लिखेंगे शेष भाग का वक्रपृष्ठ बराबर 8/9 शंकु का वक्रपृष्ठ। तो शेष भाग का वक्रपृष्ठ यानी कि शंकु छिन्नक का, तो पाई आर प्लस आर इंटू इसकी तिरछी ऊंचाई कितनी हो जाएगी, पूरा एल है और ये एल माइनस कैपिटल एल माइनस स्मॉल एल बराबर 8/9 शंकु का वक्रपृष्ठ पाई आर एल। तो ये पाई से पाई कट गया। ऐसा करते हैं ना, इस आर को इसके साथ और इस एल को इसके साथ कर देते हैं, तो हो जाएगा आर प्लस आर बटे में आर, एल माइनस एल बटे में एल बराबर 8/9। तो काटेंगे तो ये 1 प्लस आर बाई आर, 1 प्लस आर बाई आर, यहाँ पर 1 माइनस एल बाई एल बराबर 8/9। अब ऐसा है ना, इसको और इसको आर बाई आर और एल बाई एल को हम एच बाई एच के टर्म में लिखें, क्योंकि हमको एच बाई एच ही निकालना है। एच बाई शंकु छिन्नक का, एच बाई कैपिटल एच माइनस एच, तो उसी के टर्म में है, तो उसको बदल दें हम। यहाँ पे हो जाएगा ये, इसको कर दें समीकरण नंबर 1, इसको समीकरण नंबर 2 लिख दें। समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से क्या हो जाएगा, 1 प्लस एच बाई एच हो जाएगा और 1 माइनस एच बाई एच हो जाएगा बराबर 8/9। तो ये वर्गांतर विधि से करेंगे तो 1 माइनस एच स्क्वायर बटे बराबर 8/9, तो 1 माइनस 8/9 बराबर एच स्क्वायर बाई एच स्क्वायर 1/9 एच स्क्वायर बाई एच स्क्वायर। दिस इम्प्लाइज एच बटे कैपिटल एच बराबर 1/3 हो जाएगा। वर्गमूल ले लेंगे तो 1/3 आ जाएगा। अब हमको निकालना है शंकु का उन्नतांश किसी समतल द्वारा बांटने पर रेखाखंड का अनुपात, यानी कि हमको ज्ञात करना है पी ओ डैश बटे पी ओ डैश बटे ओ डैश ओ। तो पी ओ डैश एच है, ओ डैश ओ, इस पूरे में से इतना घटाएंगे तो एच माइनस एच। तो किसी भी मान रख दें इसको, यहाँ पर हो जाएगा एच बराबर
1/3 कैपिटल एच बटे में यहाँ पे कैपिटल एच और एच की जगह 1/3 कैपिटल एच। क्या हो गया, या h/3 ऐसे करते हैं, इधर 3 2 2h/3 3 3 कट गया, एच एच कट गया, कितना आ गया 1/2। अनुपात PO डैश अनुपात O डैश O बराबर 1:2, एक संबंधित दो का अनुपात होगा। ये आंसर हो जाएगा।